माँ 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 सुनिए ना, सुनिए माँ। अरे क्या हो गया? हाँ, क्यों मामा चिल्लाई जा रही है? मेरा चटनी पीसना भी भारी कर दिया। माँ आपको पता है आज भैया का कॉल आया था, आज मेरे दोनों भैया विदेश से वापस आ रहे हैं। मुस्कान की बात सुनकर तुलसी का दिल खुशी से झूम उठा। मेरे दोनों बेटे वापस आ रहे हैं, वो भी आज। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने दोनों बेटों के लिए उनका मनपसंद खाना बनाऊंगी। अपने दोनों बेटों के आने की खुशी में तुलसी उनका मनपसंद खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तुलसी गांव के एक छोटे से घर में अपनी बेटी मुस्कान के साथ रहा करती थी। तुलसी के दो बेटे थे, अभी और रोहित। दोनों ही काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे और आज वो दोनों विदेश से वापस आने वाले थे। तुलसी खाना बना ही रही थी कि तभी उसे अपने घर के पास एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। अरे लगता है कोई गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी है। कहीं मेरे दोनों बेटे तो आ नहीं गए? तुलसी ने जल्दी से जाकर घर का दरवाजा खोला और देखा कि उसका अंदाजा सही निकला। उसके दोनों बेटे घर पहुंच चुके थे। पीछे से मुस्कान भी वहां आई। रोहित, अभी कितने दिन बाद मैंने तुम्हारी सूरत देखी है। तुम कैसे हो मेरे बेटो? अरे मैं भी कहाँ सवालों में समय गवा रही हूँ। तुम दोनों थक गए हो कि इतना लंबा सफर तय करके आए हो। जल्दी से घर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बना रही हूँ। तुम्हारे पिता भी रात तक आ जाएंगे, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, हम दोनों अकेले नहीं आए हैं। अच्छा, क्या कोई मेहमान है तुम्हारे साथ? तुलसी के इतना कहते ही दो लड़कियां गाड़ी से उतरी जो कि दुल्हन की लिबास में थी। उनमें से एक अंग्रेजन थी जिसने सफेद कलर का ब्राइडल गाउन पहना हुआ था और दूसरी भी विदेशी दुल्हन के रूप में थी जिसने कफ्तान ड्रेस और काफी सारे गहने पहन रखे थे जिनका तुलसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। ये दोनों कौन है बेटा, और ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? माँ, ये दोनों आपकी बहुएं हैं। माफ कीजिएगा, हमने आपको बिना बताए ही शादी कर ली। इस बात पर तुलसी पूरी तरह से चौंक गई, जैसे उसे तेज करंट का झटका लगा हो। फिर रोहित ने अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ माँ, ये है एमी, मेरी पत्नी और आपकी छोटी बहू। हम दोनों लंदन में मिले। पहले हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई और फिर कुछ समय बाद हम दोनों ने शादी कर ली। और माँ, ये है शफा। मैं शफा से दुबई में मिला था। पहली नजर में ही शफा मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया और शफा ने हाँ भी कर दी। फिर हमने भी शादी कर ली। हम आपको पहले नहीं बता पाए, इसलिए आज हम इन्हें यहीं लेकर आ गए। मुझे लगता था कि मेरे बेटे अलग हैं, लेकिन तुमने भी विदेश जाकर वही सब किया जो आजकल के बच्चे विदेश जाकर करते हैं। तुमने मेरे दिए संस्कार भूलकर मेरा अपमान किया है। मैं इन दोनों लड़कियों को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। यह कहकर तुलसी नाराजगी में बहुओं का स्वागत किए बिना ही चली गई। मुस्कान भी जल्दी से अपनी माँ के पीछे पीछे गई और दोनों बेटे मुंह लटकाए खड़े थे। माँ इतना नाराज मत होइए। माना कि भैया ने हमारे रीति रिवाज भूलकर अपनी शादी खुद कर ली, लेकिन इतने समय से वो विदेश रह रहे हैं और लोग जहाँ ज्यादा समय गुजारते हैं वहीं के हो जाते हैं। ऐसे में भैया और दोनों भाभियों की क्या गलती है? तू चाहे उन्हें अपनी भाभियां मान ले, अगर ये इस घर में भी रहेंगी तब भी मैं इन्हें कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ को इतना नाराज देखकर मुस्कान ने खुद ही अपनी भाभियों का स्वागत किया। स्वागत करते हुए उसने देखा कि उसकी दोनों भाभियां एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख रही थी। मुस्कान समझ गई वो दोनों भी शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अरे वाह, ये घर कितना छोटा है, बिल्कुल डॉल हाउस की तरह। इससे बड़ा तो हमारे घर का किचन ही था। कमाल है, लोग इतने छोटे घर में रह भी सकते हैं। तुलसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर अगले दिन, भला ये किस तरह की ड्रेस पहनी है तूने? अब अगर तू इस हमारे घर में बहू बनकर आई है तो हमारे देश के संस्कारों की थोड़ी तो कदर कर। ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं? तुलसी अंग्रेजन बहू को उसके कपड़ों पर डांट रही थी, जिसने एक छोटा स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था जो कि तुलसी के घर के माहौल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। वहीं शफा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। अच्छा हुआ इसके साथ, इसे ऐसे ही डांट पड़नी चाहिए। अगर आपको ये ड्रेस पसंद नहीं आया माम, तो मैं कोई दूसरा बड़ा ड्रेस पहन लेगा। हाँ, जाकर ढंग के कपड़े पहन, वरना मैं तुझे वापस तेरे देश भेज दूंगी। ये सुनकर एमी दौड़कर कपड़े बदलने चली गई कि तभी वहां पर शफा आई। चमत्कार मम्मी जी। कैसा चमत्कार? क्या चमत्कार? आपके यहाँ पर सब एक दूसरे को चमत्कार करते हैं ना? अरे बेवकूफ, नमस्कार होता है वो।
और ये क्या चलती फिरती गहनों की दुकान बनकर घूम रही है तू? भला इतने सारे गहने तो दुल्हन भी नहीं पहनती है अपनी शादी वाले दिन। हे भगवान, ये दोनों मेरे कहाँ से पल्ले पड़ गई। मुझे तो शकुंतला की बहू जैसी बहू चाहिए थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इन दोनों के आने के बाद। ये कहकर तुनक में तुलसी ने शफा को वहां से भेज दिया और वहां मुस्कान आई और उसने तुलसी से अपनी भाभीियों की पहली रसोई करवाने को कहा, जिस पर तुलसी ने जवाब दिया, वो खाना बना सकती हैं, लेकिन ये उनकी पहली रसोई नहीं होगी। मैं उन्हें अपनी बहू नहीं मानती, इसलिए मैं उनकी कोई रस्म नहीं करूंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। इसके बाद मुस्कान ने दोनों भाभीियों से खाना बनाने को बोला। दोनों बड़ी खुशी से खाना बनाने के लिए तैयार हो गईं और रसोई में गईं। वाओ, ये किचन तो बिल्कुल डॉल हाउस की तरह ही है। मैं बचपन से ऐसे ही डॉल हाउस में खेला करती थी। आज मैं ऐसा खाना बनाएगा कि सब अंगूठा चूसता रह जाएगा। ये कुछ नहीं बना पाएगी। आज तो मैं अच्छा खाना बनाकर अपनी सासू मम्मी का दिल जीत लूंगी। फिर दोनों बहुएं खाना बनाने को लग गईं, लेकिन अभी सभी तरह के मसाले और खाने बनाने का सपना देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भला ये किस तरह का सामान है? इससे किस तरह का खाना बनता है? एक काम करती हूँ, मैं फोन से कोई अच्छी सी इंडियन खाने की रेसिपी देख लेती हूँ। अच्छा, तो तुम चीटिंग से खाना बनाएगा? तो फिर मैं भी फोन से ही देखकर खाना बनाएगा। ये कोई चीटिंग नहीं है, हम दोनों से ही इंडियन खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हमें फोन की मदद तो लेनी ही होगी। दोनों बहुएं फोन में रेसिपी निकालकर खाना बनाने लगी। अब मैं इसमें ये ब्लैक गोल वाला मैश डालेगा, फिर होगा बड़ा धमाका। अरे ये खाना बना रही है या मिसाइल? धमाके से मतलब क्या है इसका? लाख कोशिश करने के बाद भी दोनों बहुओं से खाना नहीं बना। शफा रोटी बना रही और एक भी रोटी जले बिना चूल्हे से नहीं उतार रही थी। रसोई में इधर उधर सारा सामान फैला हुआ था, जैसे वहां कोई जानवर आतंक मचाकर गया हो। सब्जी में से खुशबू की जगह बदबू आ रही थी और थोड़ी देर में गैस पर रखे चावल भी जल गए, जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं धुआं फैल गया। धुआं देखकर तुलसी और मुस्कान बुरी तरह से घबरा गई। अरे लगता है रसोई में आग लग गई है। मुस्कान, जा जल्दी से पानी भर के लेके आ। अभी लाई माँ जी। जैसे ही पानी लेकर मुस्कान और तुलसी किचन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों बहुएं धुएं में खड़ी हुई खांस रही थी और रसोई में कोई आग नहीं लगी, सिर्फ भगोने में पक रहे चावल जल गए थे। सत्यानाश हो तुम दोनों का। मैंने अपनी बेटी के कहने पर तुम्हें खाना बनाने के लिए भेज दिया और तुमने मेरी पूरी रसोई बर्बाद करके डाल दी। माँ जी, मैं तो रोटी बना रही थी। ये तो एमी ने जो चावल चढ़ाए थे, इसने ध्यान नहीं दिया और चावल जल गए। हे, तुम मुझ पर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकता, समझा? बस करो तुम दोनों ही किसी काम की नहीं हो। तुलसी दोनों बहुओं को डांट कर गुस्से में चली गई। वहीं भाभी, आप मेरी मदद ले सकती थी। जब आपसे इंडियन खाना बनाना ही नहीं आता तो आप बनाने के लिए राजी ही क्यों ही? मना कर देना चाहिए था। इस बार दोनों बहुओं को सास के साथ साथ नंद की भी डांट पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सास को खुश करने के लिए अपने घर से दहेज के तौर पर ढेर सारा